बोलिए श्री आशुतोष महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय। भगवत प्रेमियों, सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को शुद्ध हृदय से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को शुद्ध हृदय से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। जीवन मात्र का नित्य संबंध है, जिसको प्राप्त करना है उसमें हमारी स्वयं स्थिति है। शरीर संसार का त्याग स्वाभाविक हो रहा है। परमात्म तत्व नित्य निरंतर प्राप्त है, वह कभी अप्राप्त नहीं हो सकता। केवल उसकी अप्राप्ति का वहम मिटाना है। वहम मिटाने में ही देरी लगती है। नित्य प्राप्त को अप्राप्त और अप्राप्त को प्राप्त मान लिया, यह वहम है। जो शिष्य का उद्धार कर दे वही गुरु होता है। धन लेने वाले गुरु तो बहुत है, पर हृदय का ताप हरने वाले गुरु दुर्लभ है। हमने देखा है कि गुरु बनाने वाले और गुरु नहीं बनाने वाले दोनों का व्यवहार एक जैसा है। उनके मन के विकार एक जैसे हैं, फर्क कोई नहीं। आजकल गुरु का संबंध पारिवारिक संबंध जैसा ही है। समझ में आ गया? क्या समझ में आया? नहीं आया दीदी, पारिवारिक संबंध जैसा है आजकल गुरु का संबंध। फिर पूछा क्यों नहीं? पूछती दीदी अभी तुरंत बोल देता आप। पारिवारिक संबंध की तरह है, इसका मतलब ये हुआ कि गुरु शिष्य का जो संबंध है वो परिवार की तरह नहीं होता। क्या? वो एक अंदर की प्रेरणा अलग होती है, उसमें श्रद्धा अटूट, विश्वास अटूट होता है। वो गुरु को भगवान से भी बढ़कर पूजता है, क्योंकि गुरु उसके अंदर की ग्रंथियां खोलता है। तो गुरु जैसा तो संसार में कुछ है ही नहीं, क्योंकि हमारा भेद किसने बताया कि तू कौन है? गुरु ने बताया। तो अब उसको परिवार की तरह मान के चलें। क्या? तो आपकी श्रद्धा विश्वास उसमें भगवान की तरह नहीं होगा, परिवार की तरह मानेंगे आप उसको, पारिवारिक। क्या समझ में आ रहा है? गुरु शिष्य का संबंध कैसा होता है? अपने अपने आप से बताओ। गुरु शिष्य की मतलब ग्रंथियाँ खोलता है, उनको सब चीज का ज्ञान देता है, बताता है, जान जान वो तो बताता है, वो तो अभी सुना। आपके अंदर जो भावना आती है वो कैसी आती है? आप अपने से बताओ, गुरु शिष्य का संबंध कैसा होता है और कैसा होना चाहिए? शिष्य का दीदी गुरु से समझदार जुड़ा होना चाहिए भावनाओं से, विकारों से दूर। शिष्य वो होता है जो गुरु की आज्ञा का पालन करता है, तब वो उसके सारे गुण ले लेता है। वो परिवार की तरह व्यवहार करता है तो गुरु उसको कुछ दे नहीं पाता और शिष्य ले नहीं पाता। गुरु मिलने का अर्थ है कि आपने इस भवसागर को पार कर दिया। इस भवसागर को पार करना कितना कठिन, पर गुरु आपको मिल गया
तो इस भव सागर से आप तर गए। पर उसमें आप परिवार की तरह पारिवारिक संबंध न बनाए उसके साथ। गुरु एक अलौकिक शक्ति है, तो वो हम अपनी विचारधाराओं से कैसे समझे अंदर में। आप कभी भी कोई एक भी बात ऐसे बता सकते हैं कि गुरु शिष्य का संबंध कैसा होना चाहिए? कोई भी बताए? सुने हुए शब्द न बोले, अपने अंदर की भावना से बताए। उसे पता चलेगा कि आपके अंदर में क्या चीज है गुरु के प्रति। मेरी गुरु शिष्य के अंतर भावों को जानता है और पूरी करता है अगर सच्चे दिल से उसे प्रार्थना पर की इसमें तो आया है गुरु के साथ पारिवारिक संबंध रखते हैं, तो किसकी बात आ रही है? दीदी कुछ भी अपने को रास्ता नहीं मिल रहा है तो हम गुरु के आगे प्रार्थना कर सकते हैं ना उस चीज के लिए। कोई या तो किसी के प्रति बुरे विचार आ रहे हैं, गलत सोच रहे हैं, गलत चल रहे हैं, तो हम गुरु से प्रार्थना कर सकते हैं। तो अगर तार जुड़ेगा तो गुरु सुनता है। तो वो तार किसने जोड़ा? गुरु का शिष्य से जुड़ता है, शिष्य गुरु से जुड़ता है, जब भी तार जुड़ता है तभी। गुरु की तार हमेशा से जुड़ी हुई है, वो कभी नहीं जाती। क्या भगवान तो हमारे अंदर ऑलरेडी है पहले से ही, तो हमने क्यों नहीं पहचाना? क्यों नहीं जुड़े हम? इन आंखों से क्या देखते रहे, कानों से क्या सुनते रहे? दीदी गुरु वो प्रकाश है, वो लाइट है जो अंधेरे को भगाता है, असत को हटाकर सत को प्रकट करता है। तो गुरु और शिष्य का संबंध ऐसा होना चाहिए जो पारिवारिक ना हो। संबंध जैसा, पारिवारिक संबंध जैसा ही है गुरु शिष्य का संबंध, अंध बधिर के संबंध जैसा है। गुरु शिष्य बधिर अंध का लेखा, एक न सुनी एक नहीं देखा। अच्छे महापुरुष किसी को शिष्य नहीं बनाते, अगर बनाते हैं तो उसका उद्धार करना पड़ता है, क्योंकि उसको अपने यहाँ रोक लिया, नहीं तो वह कहीं और शिष्य बनता। अतः जो शिष्य का उद्धार कर सके उसी को शिष्य बनाना चाहिए, अन्यथा नहीं बनना चाहिए। जैसे बिना बेटे के बाप हो ही नहीं सकता, ऐसे ही उद्धार किए बिना गुरु हो ही नहीं सकता। पानी पीजे छानियो, गुरु कीजे जानियो। पानी छान कर पियो और गुरु जान कर करना चाहिए। भगवान सबके गुरु हैं, कृष्ण वंदे जगत गुरु। उनका मंत्र है गीता। गीता सुनने से अर्जुन का मोह नष्ट हो गया। अर्जुन भगवत कृपा से ही मोह नाश मानते हैं। गीता के 18वें अध्याय का 73वां श्लोक, आप भगवान को गुरु मान लो तो काम हो जाएगा। गुरु तो किसी एक संप्रदाय का होता है, पर भगवान में आपको अपनी योग्यता के अनुसार सब कुछ मिल जाएगा। समझ में आ गया? सुना ही नहीं? क्या समझ में आया? समझ में आया कि आप भगवान को ही गुरु मान लो और भगवान ने जो गीता में सब बातें बताई है उनके अनुसार चलो, और आप में योग्यता होनी चाहिए, वो सब समझ में। हाँ, स्वयं की योग्यता चाहिए। स्वयं की योग्यता से भगवान में सब कुछ मिल जाएगा। गुरु तत्व होता है, मनुष्य नहीं होता। इसलिए कहा गया कि गुरु में मनुष्य बुद्धि और मनुष्य में गुरु बुद्धि करना अपराध है। कल्याण गुरु नहीं करता, प्रत्युत गुरु भक्ति से कल्याण होता है।
आप गुरु को नहीं मानोगे तो क्या वह कल्याण कर देगा? कल्याण शिष्य के अधीन है। गुरु तो मुझे बहुत मिलते हैं पर चेला कोई नहीं मिलता। शिष्य दुर्लभ है, गुरु नहीं। जिज्ञासु दुर्लभ है, ज्ञान नहीं। भगवत प्राप्ति चाहने वाला दुर्लभ है, भगवान नहीं। जैसे फल पक जाए तो तोता स्वयं उसके पास आता है। क्या? गुरु के पास जाता है। कुछ चाहिए। अब देखो, मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बताती हूँ, समझो। अब महाराज जी का जो भवन था वो हमारे घर से काफी दूर है। दिल्ली की बात हो रही है, थे हम मधुबन चौक पे ही, लेकिन वो रोड क्रॉस करके भी आगे काफी और अंदर जाके भी फिर अंदर। अब जिसको गुरु चाहिए वो दूरी नहीं देखता, वो पैसे ही नहीं देखता रिक्शा वाले ने क्या मांगा। वो बस में भी चढ़ जाएगा, वो रिक्शा पे भी चढ़ जाएगा, पर वो वहां पहुंच जाएगा। बस इतनी बताने की ही देर होती थी, महाराज जी आए हुए हैं, दर्शन हो रहे हैं, बस भाग जाओ जल्दी से। न टाइम देखना, न कुछ खाना पीना है कि देखना, कुछ नहीं देखना, तो दर्शन मिलेंगे। अब ये आपके अंदर की बात है कि आपके अंदर जिज्ञासा कितनी है। इतना पास में सत्संग हो रहा है और अपने यहाँ तो सब पास के ही आते हैं, तब भी कितने क्यों नहीं आ पाते? क्योंकि वो सत्संग को ग्रहण दिल से नहीं करते। सत्संग उसी को ही मिलता है जो भगवान को चाहता है। उसी की ग्रंथियां खुलती है, भीतर की ग्रंथि गुरु खोलता है, पर जिज्ञासा शिष्य के अंदर होनी चाहिए। पर जिज्ञासा ही नहीं होगी। जैसे एक पढ़ने वाला बच्चा है तो उसको कहने की जरूरत नहीं होती, उसको तो 99, 98, 96 नंबर अपने आप ही आएंगे। एक बच्चे को रात और दिन पढ़ाने में लगा रहा, वो भी लगा दी, ट्यूशन भी लगा दी, स्कूल भी बढ़िया कर दी, जाने आने की सुविधा भी बढ़िया कर दी, और कहीं भी जा रहे हैं पढ़ ले, पर वो पढ़ता ही नहीं है। ऐसे ही भगवत प्राप्ति है कि हम कहेंगे आप सत्संग सुनो सुनो, घर पे भी सुनो, गुरु की सेवा करो, गुरु की सेवा में लगो, गुरु की भक्ति में लगो। अब आप उस बात को कितना समझते हो, कितना अंदर में चाहते हो? आप इन शब्दों को ऐसे ही मत ले लेना हल्के में। क्या? ये शब्द हल्के में मत ले लेना। जो भी इनकी वैल्यू कर जाएगा उसी का आज ही ग्रंथियां खुल जाएंगी, आज ही। समझने की कोशिश करो। तो जो गुरु है, हमारे कल या परसों आया था वाणी में कि भगवान तो हमेशा से ही है और वो तो हमारे हितैषी ही हैं। क्या? वो हमारे हितैषी है, वो हमारा हर घड़ी भलाई करना चाहते हैं और वो हमारा भलाई सोचते हैं। कौन? भगवान। लेकिन भगवान के पास जाना तो पड़ेगा ना, है? जाते किसके पास है? मोह वाले के पास। अब चाहते हैं भगवान मिल जाए, ठंडक मिल जाए, आनंद मिल जाए। मोह वाला दे देगा आपको आनंद और शांति? तो कब इस बात को समझेंगे? जब आपके अंदर खुद ही वो पिपासा गुरु से जुड़ने की, कहते हैं ना, एक भूख लगी हुई है, एक प्यास लगी हुई है, वो स्थिति जब बनती है तब गुरु उस शिष्य को पकड़ता है। क्या? फिर उसको देता है, क्योंकि वो अधिकारी बन गया। जो अधिकारी है वो ही लेता है।
चीज सब जगह मिल रही है, सब कुछ हो रहा है, पर किसको क्या मिला, किसको क्या नहीं मिला, क्यों? अधिकारी को पता है कि मुझे क्या चाहिए। भेड़ चाल भी होती है, टाइम पास भी होता है, मन लगाने के लिए भी आते हैं क्या, पर अपना उद्धार करने जो आता है उसका उद्धार निश्चित होता है। किसी को भी याद है कल परसों की वाणी में जो आया था कि भगवान तो है ही है, वो तो कहीं नहीं गए हैं और वो हमारा भला ही चाहते हैं, पर हम उनके पास जाएं तो तभी तो वो भला करेंगे। डॉक्टर के पास जाओगे, दवाई लाओगे, उस दवाई को खाओगे, जब तो बुखार उतरेगी। आप कह दो मेरे तो बुखार हो गई, डॉक्टर के जाऊंगी, डॉक्टर के जाऊंगी, है, और गए ही नहीं, तो बुखार उतरेगी। यही बात है जिज्ञासु की। जिज्ञासु का जीवन गुरु ही संवारे, जिज्ञासु का जीवन गुरु ही संवारे। समझ गए जिज्ञासु कौन है? हा? मेरे मन गुरु के इशारे। जो भक्त होता है वो अंदर में वही ताना बाना बनाता है, संसार का नहीं बनाता। किसने क्या खाया, कौन क्या लाया, कोई क्या कर रहा है, क्या आंखें देखती है, कान सुनते हैं, मन के अंदर आनंद है। आनंद क्यों है? क्योंकि बाहरी जो दृष्टि है, तो आपका बाहर किसी चीज में मन नहीं है तो आप दुखी नहीं हो, और जिसका भगवान में मन लग गया तो वो कभी दुखी नहीं हो सकता। ये भजन आज हम इसमें गा देंगे। जिज्ञासु का है तेरे पास? निकाल ले। तोता स्वयं उसके पास आता है, ऐसे ही योग शिष्य के पास गुरु स्वयं आता है। स्वयं ज्योति जी महाराज कहते थे कि भगवान भूखे को मिलते हैं, जो कहते हैं कि चेला बन जाओ तो ज्ञान देंगे, उनके पास ज्ञान नहीं है। जिसके भीतर चेला बनाने की चाह है वह तो चेला दास है, वह गुरु कैसे बनेगा? गुरु वही होता है जिसमें किंचन मात्र भी कोई चाह नहीं होती। स्वयं एक शांति विद्यमान है, उसमें चुप हो जाएं तो स्वयं उसका अनुभव हो जाएगा। भजन कीर्तन आदि से जो शांति मिलती है वह संसारिक पदार्थों की नहीं है, प्रत्युत संसार का संबंध छूटने की है, सुख वस्तु के मिलने से नहीं होता। प्रत्युत भीतर से उस वस्तु की इच्छा का निकलने से होता है। क्या? देखो मैं आपको ना बहुत सारी चीजों की बताती रहती हूँ और बता रही हूँ। जैसे किसी ने आपको बहुत अच्छी चीज गिफ्ट करी, बड़ी सुंदर है, तो आप एक दो दिन तो उसको बहुत अच्छे से यूज करोगे और आंखों को भी बड़ी अच्छी लग रही है, ऐसा आप सोचोगे। कुछ दिन के बाद क्या होगा? आप उसको एक जगह पे रख दोगे। होता है ऐसा है? बढ़िया से बढ़िया, बढ़िया से बढ़िया चीज का होता है ना। ये आपको अब ज्ञान देगा, ये वजह आपको अब ज्ञान देगी। बताओ किस किस के अंदर जागृति आई इस बात से?
जागृति की बताओ अब। किसी के भी नहीं आई, नहीं समझ पाए। वो वस्तुओं ने दीदी एक ही बार अच्छी लगती है, वो तो रखी गई, तो एक ही बार अच्छी लगती है, तो रखने बाद कोई बोले नहीं। फिर उसके आगे रखा हुआ है वो तो कोई माने अब, और उसके आगे जब कभी मन हो तब उसको यूज करो। इसका मतलब ये हुआ, अब एक बार सुनो, अब शांत होके। इसका मतलब ये हुआ, जब भी हमारी कोई इच्छा जागृत होती है, देख के, सुन के, चख के, सूंघ के, स्पर्श करके समझ जाओ ये उतने ही समय की है, फिर बाद में रखी जाएगी। तो इस इच्छा को अभी काट दो। क्या मिले चाहे कुछ भी, इच्छा नहीं होनी चाहिए। सामग्री खरीदने की, खाने पीने की मनाही नहीं है, इच्छा की मनाही है। वो 2 दिन के बाद रख दी ना, अब उसका कब मन होएगा यूज करने का। तो हमेशा हर चीज के लिए ऐसा ही सोचे कि कहते ना, 2 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। कितनी कितनी कहावतें हैं हमारे जीवन में, सुनते आए हैं ना, पर उनका पता नहीं है कहा क्यों जा रहा है। तो हर इच्छा ऐसे ही है, हर भोग सामग्री ऐसी ही होती है कि उसमें मन तो जाएगा, मन तो भोगी, मन तो रोगी, भोगेगा तो रोगी बनेगा। क्या? तो ये इसका मतलब ये है कि आप किसी भी चीज के पीछे मत भागो। रुकोगे कि भागोगे, ये अंदर की समझ है। आपको कोई कुछ दे उसका अनादर नहीं करना, स्वीकार करो। पर ये मत समझना कि ये बहुत अच्छी है या बहुत खराब है। पसंद नहीं आए तब भी अच्छी है, पसंद आ जाए तब भी अच्छी है। उपयोग करो उसका। क्या? उसका अनादर या उपभोग न करें, तो मन एक ही रहेगा, एक तरीके से रहेगा, उसमें न दुख आएगा न सुख आएगा। क्या आपको ये बात क्लियर हुई? आगे से मन नहीं भागेगा संसार में या भागेगा? नक्की हो गया? तेरा नहीं हुआ अभी है? भागेगा? नहीं भागेगा। चलो, कितने जने छूटे भोग सामग्री से? छूट गए हो दोनों हाथ? अरे वाह, मधु फंसी हुई है अभी, एक भी हाथ ऊपर नहीं आया ना, तुम्हारे दोनों आ गए। वाह 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 वाह। भीतर से उस वस्तु की इच्छा निकलने से होता है। शांति स्वैत सिद्ध है, किसी के अधीन नहीं है। वास्तव में सुख संसार के संबंध विच्छेद से होता है, पर वहम हो गया कि संसार के संबंध से होता है। यदि सांसारिक वस्तु के मिलने से सुख होता है, तो फिर वस्तु के रहते रहते दुख क्यों आ जाता है? अब आ गया ना वही उत्तर। जिस वस्तु को आपने चाहा वो आपको मिली, उसके होते हुए फिर आप क्यों दुखी हुए? इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है, सबके लिए है, वो एक जने के लिए नहीं होता। समझने की बात है ये। किसी के लड़के या लड़की की सगाई नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही, वो पीछे पड़ा हुआ, हो जाए हो जाए हो जाए। किसी के घर में बच्चा नहीं हो रहा, वो कह रहा है हो जाए हो जाए हो जाए। होता है ना ये संसार में, संसार को पकड़ रखा है ना ऐसे। अब शादी हो गई, लड़के की हुई तो बहू आ गई, लड़की की हुई तो जमाई आ गया, आ गए। उसके आगे कहानी शुरू होगी। आपने वो सोची थी आगे की कहानी? क्यों नहीं सोची थी? अब बहू जैसी भी आएगी वो बढ़िया ही आएगी, पर आपको बढ़िया नहीं लग रही, क्योंकि वो आपको न तो चाय बना के पिलाती है,
उसने कभी बनाई ही नहीं। क्या अब आप दुखी हो कि सुखी हो? है? कितनी इच्छा करी थी आपने? तो पहले इच्छा छोड़ देते दीदी, पहले इच्छा छोड़ देते, आएगी तो कुछ करेगी नहीं। अभी मेरे देवर का लड़का का शादी हुआ तो पहले बोल दिया हम कुछ भी नहीं करेंगे घर में, रोक कर दिए, घर में काम नहीं करेंगे। लड़की ने बोला? बोल के ही किए। फिर? बोल ठीक है, फिर सास करेगी काम या नौकर है, नौकर करेगा। यहाँ सूरत में है? नहीं कलकत्ता। कलकत्ते के तो बहुत बदमाश होते हैं, उनके नाम मत लो। कलकत्ते की लड़की कोई भी मत लाना, मैं सबको बोल। देखो जिसके आनी होगी वो तो आएगी। कौन कौन? दोनों ही कलकत्ती है। तो परमात्मा को जिसने पाना है तो उसके पास जाना पड़ेगा, बस उसी में ही मन लगाना होगा। बाकी सब काम आपके ऑटोमेटिक होते जाएंगे अपने आप। अब आप कहोगे अपने आप कैसे होंगे? करोगे तो खुद ही, पर प्रेरणा अंदर से मिलती रहेगी। मन भगवान में है तो थकान नहीं होगी, द्वेष नहीं होगा, और उतना ही जीवन में संग्रह करेंगे खाने पीने का कि जितना शरीर को जरूरत है। ये नहीं है कि हमने ये भी खाना है ये भी खाना, हजम नहीं हुआ तो आपको वैराग वृत्ति आ जाएगी। क्या आ जाएगी? विषयों से वैराग। तो परमात्मा में मन किसका लगेगा? एक भजन जो परमात्मा के नजदीक जाएगा। इसमें ये बोलिए श्री सतगुरु महाराज जय सच्चे दरबार। ताली भी बजाना और सब बोलना भी भजन। मन मत डबोए गुरु मत तारे, मन मत डबोए गुरु मत तारे, तू चलना मेरे मन, तू चलना मेरे मन, गुरु के इशारे, मन मत डबोए गुरु मत तारे, मन मत डबोए गुरु मत तारे, गुरु के वचन पे चलना है मुश्किल, गुरु के वचन पे चलना है मुश्किल, मगर चलने वालों ने पाई है मंजिल, मगर चलने वालों ने पाई है मंजिल, जो माने गुरु की बात, जो माने गुरु की बात, वो बाजी न हारे, मन मत डबोए गुरु मत तारे, मन मत डबोए गुरु मत तारे, बड़ी सीधी सादी है बातें गुरु की, बड़ी सीधी सादी है बातें गुरु की, हर एक वचन में है करामात गुरु की, हर एक वचन में है करामात गुरु की, जो माने गुरु की बात, जो माने गुरु की बात, वो प्रेमी न हारे, मन मत डबोए गुरु मत तारे,
मन मत डबोए, गुरु मत तारे। जहाँ मन की मानी वहाँ धोखा खाया, जहाँ मन की मानी वहाँ धोखा खाया। सही रास्ता तो गुरु ने बताया, सही रास्ता तो गुरु ने बताया। कोई भाग्यशाली, कोई भाग्यशाली समझे इशारे। मन मत डबोए, गुरु मत तारे। मन मत डबोए, गुरु मत तारे। रावण को दुनिया में कमी कुछ नहीं थी, रावण को दुनिया में कमी कुछ नहीं थी। सभी कुछ था लेकिन गुरु मत नहीं थी, सभी कुछ था लेकिन गुरु मत नहीं थी। जिज्ञासु का जीवन, जिज्ञासु का जीवन गुरु ही संवारे। मन मत डबोए, गुरु मत तारे। मन मत डबोए, गुरु मत तारे। तू चलना मेरे मन, तू चलना मेरे मन, गुरु के इशारे। मन मत डबोए, गुरु मत तारे। मन मत डबोए, गुरु मत तारे।